अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं घर में, गार्डन के अंदर या कहीं पर भी, लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, फ्लावर्स नहीं बन पा रहे, साथ में पौधों के ऊपर किसी भी तरह की कोई कलियां नहीं बन पा रही, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके पौधे को लश ग्रीन बनाने के लिए, घना बनाने के लिए, ज़्यादा पत्तियाँ, ज़्यादा फ्लावर्स और ज़्यादा ब्रांचेज लाने के लिए और साथ में पौधों को सूखने से बचाने के लिए एक ऐसी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लाया हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा कर सकते हैं। साथ में अपने पौधों के ऊपर ज़्यादा फल फूल भी पा सकते हैं। अगर आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनके अंदर भी ये खाद आप डाल सकते हैं। ये खाद प्योर ऑर्गेनिक है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर ट्रेस एलिमेंट्स जो आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, आपके पौधों की मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए, ज़रखेज़ बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए, और साथ में पौधों के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे तैयार होती है और इस फर्टिलाइज़र को आपने कब कब और कौन से पौधों में यूज़ करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पौधों को अच्छी खाद देने के साथ साथ पौधों की अच्छी केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने पौधों की अच्छी केयर नहीं करते, अच्छी खाद का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक आपके पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं आ सकते और ना ही आपके पौधे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, पौधों को प्रॉपर जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाद होती है वही अगर हम पौधों को देंगे तो हमारे पौधों के ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर्स भी बनेंगे, हमारे पौधों के ऊपर कलियाँ भी आएंगी और हमारे पौधे सूखने से बच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि आपने अपने पौधों के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा पौधों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो सबसे पहला और अहम काम है वो ये करना है कि आपने पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार करनी है। अब पौधों की मिट्टी अच्छी तैयार करने का तरीका ये होता है कि आपने भल मिट्टी लेनी है, जो कि आपको आमतौर पे किसी भी साथ वाली, करीब वाली, जो आपके करीब नर्सरी पड़ती है उसी से आप ले सकते हैं। वहाँ से आपको कंपोस्ट भी मिल सकती है और आपको जो है वो अच्छी जो मिट्टी उनकी तरफ से तैयार करदा होती है, जो स्पेशल होती है आपके पौधों के लिए, गमलों के लिए, उसके अंदर आप उनको भर दीजिए। अच्छी मिट्टी तैयार करके आप पौधों में भर दीजिए, तभी आप पौधा लगा सकते हैं और आपका पौधा अच्छे से चल सकता है। नहीं तो आपका पौधा ग्रो नहीं कर सकता, सूख जाएगा और साथ में आपके पौधों के ऊपर किसी भी तरह की कोई कलियां वगैरह भी नहीं बनेंगी। अब ये ज़्यादा कलियां कैसे लानी है, तो इनको चाहिए अच्छी खाद। ऐसी खाद चाहिए जिसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद हो, जिंक मौजूद हो, आयरन मौजूद हो और ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम इसके अंदर मौजूद हो। पोटाशियम वाली खाद अगर आप पौधों को देंगे तो फिर आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फूल खिलना शुरू हो जाएंगे और कलियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अच्छी खाद देने के बाद अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने पौधों के ऊपर सवेरे सवेरे आपने शॉवर करना है। यानी कि किसी भी बोतल के अंदर या स्प्रेयर बोतल है आपके पास तो उसके अंदर आपने करना यह है, पानी लेना है और पानी लेने के बाद आपने कुछ इस तरीके से एक बोतल लेनी है और इसके ऊपर आपने इस तरीके से स्प्रे करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने पानी लेना है, जो ताज़ा पानी होता है आपने वही लेना है और इस तरीके से आपने पौधों के ऊपर मुकम्मल तौर पे इसे स्प्रे करना है, शॉवर करना है, ताकि इससे पत्तियाँ भी हमारी फ्रेश हो जाएंगी, पत्तियों के ऊपर जो धूल मिट्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और साथ में पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ जो ब्रांचेज़ होती हैं, कलियाँ होती हैं और फूल होते हैं वो खिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये नरम हो जाते हैं पानी की वजह से, तो वहाँ से तेज़ी से जो आपके पौधों की जो बड्स होती हैं वो फूटना शुरू कर देती हैं, यानी कि फास्टली ग्रोथ जो है इनकी शुरू हो जाती है और ज़्यादा तादाद में कलियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं। तो पानी मारने का यही फ़ायदा है, आपने पानी के साथ स्प्रे करना है प्रॉपर और इसे शॉवर करना है, अच्छे से आपने पौधे को नहला देना है। तो दोस्तों, इसके बाद जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने पौधों की मिट्टी में प्रॉपर गुड़ाई करनी है। यानी कि पौधों की मिट्टी के अंदर जब तक आप गुड़ाई नहीं करेंगे, मिट्टी ऊपर से बाउंड रहेगी, जड़ों का फैलाव नहीं बढ़ेगा, नई ब्रांचेस नहीं आएंगी, पौधे लश ग्रीन नहीं बनेंगे और पौधे धीरे धीरे सूखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पौधों की मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं वो कंपैटिबल हो जाती हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको ताज़ा हवा चाहिए, साथ में सूरज की रोशनी चाहिए, एक मखसूस टेम्परेचर होता है जो जड़ों को चाहिए ताकि फंगस ना लग सके। तो फंगस से महफूज बनाने का तरीका यही है कि आपने तकरीबन हफ्ते में या 15 दिन के अंदर एक दफ़ा
कुछ इस तरीके से आपने हल्की सी गुड़ाई करनी है। ये आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से गुड़ाई कर रहा हूँ। किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से आपने गुड़ाई करनी है। अगर आप ज़्यादा देर तक गुड़ाई करते हैं, यानी कि आप ज़्यादा वक्फा रखते हैं, तो फिर मिट्टी बाउंड हो जाती है, सख्त हो जाती है और फिर आपके पौधों की जड़ें नीचे से मरना शुरू कर देती हैं। तो पौधों को मरने से बचाने का जो तरीका है वो यही है कि आपने प्रॉपर जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर तकरीबन 2 से 3 इंच तक जो है आपने डीपली गुड़ाई करनी है। तो गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है दोस्तों कि इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है, तो ये है प्योर ऑर्गेनिक लीफ कंपोस्ट, सूखे पत्तों की बनी हुई खाद है। ये आपके गार्डन के अंदर जो दरख्त होते हैं उनके पत्तों को कलेक्ट कीजिए, चूँकि वो जर्द होकर, पीले होकर, खुश्क होकर गिर जाते हैं, झड़ते रहते हैं, तो उनको कलेक्ट कीजिए। उनको आप एक होल बना दीजिए या किसी प्लास्टिक की बकेट लें, उसके अंदर आप इसे डाल दें, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और प्रॉपर गुड़ के पानी के साथ उसे शोबर करते रहें। तो कुछ अरसे के बाद इस तरीके की ये बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। तो ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, हमारे पास लीफ कंपोस्ट है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, ट्रेस्ड एलिमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं और साथ में ये एक बेहतरीन माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो इस तरीके से ये खाद आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, सभी पौधों में इसका अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स हैं जिनके ऊपर सब्जियां नहीं बनती, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली करना यह है कि गोड़ी करने के बाद ये एक फर्टिलाइज़र जो मेरे पास 100 ग्राम के करीब ये है, तो इस तरीके से मैं मिट्टी के अंदर इसे डायरेक्टली कुछ इस तरीके से डाल दूँगा। इस तरीके से दोबारा आप मिट्टी के साथ इसे ढक दीजिए। ये खाद देने से आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे भर भर के और ज़्यादा ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगे। जो पौधे सूख रहे हैं उनके अंदर आप ये खाद डाल सकते हैं। आपने हल्का सा पानी देना है कुछ इस तरीके से। कंपोस्ट ऐड करने के बाद आपने हल्का सा पानी ज़रूर देना है ताकि पानी के साथ जो है वो हमारी जो खाद है वो मिक्स हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।